आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मायातीत। जैसा कि आप सभी भाई बहन इस बात से परिचित ही हैं कि पिछले 2 माह से हमने देखिए कुछ छोटी छोटी वीडियो बनानी आरंभ की हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त उपदेश के नाम से और शाम को हम संध्या बेला संदेश के नाम से बनाते हैं। इन सभी वीडियो में हम कुछ ऐसे विषय लेते हैं, कुछ ऐसे शब्दों का चयन करते हैं जो हमारी पहले की देखिए 1000 से ज़्यादा जो वीडियो बड़ी बड़ी बन चुकी हैं, जो आधे घंटे की, 1 घंटे की, ये कुछ वीडियो देखिए बहुत ही बड़ी बड़ी भी बनी है जो 1 घंटे से भी ज़्यादा की थी। तो इन सभी वीडियो में देखिए हमने शास्त्रों के कुछ गंभीर विषय उठाए थे। तो उन गंभीर विषयों में देखिए कभी कभी कुछ ऐसे शब्द भी बोलने में आ जाते हैं जो एक साधारण मनुष्य को समझ नहीं आते। जब कोई कोई शब्द आपको हमें समझ नहीं आता तो कभी कभी पूरी की पूरी वीडियो का जो मुख्य भावार्थ होता है वो मनुष्य को समझ नहीं आ पाता। जब देखिए ज्ञान गहरे तल पर आपके हमारे मन में उतरता नहीं है तो फिर आपके हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि प्रकृति का ज्ञान विज्ञान इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है। देखिए मैं भी पिछले तकरीबन 18-20 वर्षों से ब्रह्म मुहूर्त से भी पूर्व 2-3 घंटे पहले उठ जाता हूँ। मैंने भी शास्त्रों को देखिए बहुत गहरे तल पर अध्ययन किया है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान विज्ञान का कोई अंत तो है नहीं। इस ज्ञान विज्ञान पे हम जितना अधिक शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, उतना उतना फिर परमात्मा की विशालता का समझ आने लगती है। आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने के एक रास्ते खुलते जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहन भी मिले हुए जीवन में देखिए ये जो माया है, प्रकृति है, या प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इसीलिए तो एक साधारण मनुष्य को कहा जाता है ना कि हम सभी भाई बहन, देखिए मैं भी उसमें एक गिनती में आता हूँ कि हम सभी भाई बहन मायाधीन हैं। हम कम अधिक माया के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से बंधे हुए हैं। जब तक ये माया का बंधन बना रहता है तो फिर आपके हमारे 84 लाख प्रकार की योनियों में बार बार जन्म मरण होते रहते हैं। यही तो एक बंधन है, इसी को ही आप मायाबद्ध कह सकते हो, मायाधीन कह सकते हो। और ये जो मायातीत शब्द जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, मायातीत का अभिप्राय है कि जब कोई मनुष्य कहो या कोई पुरुष, पुरुष शब्द आत्मा के लिए कहा जाता है। और आत्मा देखिए पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होती, यानी कि ये तो देखिए स्थूल शरीर है। स्त्रीलिंग होते हैं जब पुल्लिंग होती हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जब जब मनुष्य इन माया के गुणों से बंधा होता है तो उसमें देखिए कम अधिक दोष तो पाए ही जाते हैं। देखिए ये जो रजोगुण है और तमोगुण है, इसके कारण ही आपके मेरे कितने दोष पाए जाते हैं। मनुष्य सदा ही भ्रम की स्थिति में रहता है। भ्रम की स्थिति का अभिप्राय है कि वो जैसे हम धुंध के दिनों में गाड़ी चलाते हैं ना, तो हमारी एक धुंधली स्थिति होती है, हमें सही सही ज्ञान नहीं होता। और तमोगुण में तो देखिए अज्ञानता बनी रहती है। मनुष्य देखिए प्रमाद में आ जाता है, आलस्य में आ जाता है, लापरवाही बनी रहती है, असावधानी बनी रहती है। और असावधानी में क्या होता है कि मनुष्य के जीवन में फिर देखिए दुर्घटनाएं आती हैं। ये दुर्घटना क्या है कि मनुष्य विषय भोगों के चक्कर में ही देखिए कब कब तमोगुण में गिर जाता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय वो कितने अधिक निषिद्ध कर्म, पाप कर्म कर जाता है, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता में जीता है। उसका सत्वगुण एक न्यून स्थिति में होता है। जब जब आपका हमारा सत्वगुण न्यून स्थिति में होता है तब तब ऐसी स्थिति में मनुष्य देखिए अपने सुख के लिए अन्य जीवों के साथ बार बार विभिन्न प्रकार की चतुराइयां करता है, छल कपट, ठगी, हेरा फेरी करता है। और अक्सर देखा जाता है कि मनुष्य मायाबद्ध होते हुए एक ही गलती को अपने जीवन में बार बार करता रहता है। देखिए हम सभी भाई बहन अपने अपने स्तर पर अपूर्ण मानेगी, पूर्ण केवल एक परमात्मा को माना गया। परमात्मा के लिए ही पूर्ण सत्ता, पूर्ण एक सच्चिदानंद शब्द आता है ना। देखिए हम सभी आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप का अभिप्राय है कि आनंद गुण आत्मा का नहीं है। आनंद को देखिए कभी कभी हम कह देते हैं कि आत्मा आनंदमय स्थिति में आ जाती है।
वो तो जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख 100% हो जाती है, यानी कि आत्मा के ऊपर जब वो मायातीत की स्थिति हो जाती है, प्रकृति के जो 3 गुणों के जो आवरण है, इनमें देखिए तमोगुण एक मल रूप में गिना जाता है। रजोगुण का जो एक बंधन है वो एक विक्षेप नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपका हमारा देखिए मन रजोगुणी होता है। ये विषय भोगों में इतना अधिक चंचल रहता है कि कब एक विषय को भोगता है, फिर दूसरे का चिंतन करता है, फिर तीसरे का, चौथे का। जैसे एक पक्षी एक डाल पे बैठता है ना, फिर दूसरी डाल पे, फिर तीसरी, कब उड़ जाता है। इसी तरह ये मन बहुत ही चंचल है। कब हम देखिए अभी वीडियो सुन रहे हैं, वीडियो सुनते सुनते ही आपका ध्यान कहाँ विषय भोगों में चले जाए, ऐसा हो जाता है। देखिए ये एक साधारण स्थिति है, किसी के साथ भी संभव हो जाती है। तो जब तक मनुष्य देखिए मायाबद्ध रहता है, मायाबद्ध का अभिप्राय यही है कि सर्वप्रथम मनुष्य को अपना जो तमोगुण है, जो मल रूपी तमोगुण है, उसका बंधन हमें समाप्त करना चाहिए। ये बंधन समाप्त होता है जब मनुष्य सत्संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक स्वभाव बना लेता है। जैसे जैसे उसका सत्वगुण बढ़ने लगता है तो सर्वप्रथम उसका तमोगुण समाप्त होने लगता है। समाप्त होने का अभिप्राय देखिए, हम नींद लेना तो बंद नहीं करते, क्योंकि तमोगुण का संग देखिए नींद लेने को भी कहा जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब मनुष्य की साधना आरंभ हो जाती है तो मनुष्य एक सात्विक नींद लेता है, 4, 5, 6 घंटे की नींद लेता है। ये जो तामसी नींद है ये तो देखिए 8, 9, 10, 12 12 घंटे के लोग लेते हैं। राजसी नींद भी लेते हैं, प्रमाद में रहते हैं, उठने के बाद भी बिस्तर पर पड़े रहते हैं। बिस्तर पर पड़े पड़े लोग देखिए अखबार पढ़ते रहते हैं, बेड टी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। तो ये सभी स्थितियाँ देखिए ये आपके हमारे जीवन में एक व्यवहार में देखने को मिलती हैं, विशेष रूप से देखिए कलयुग में। जबकि हम जैसे जैसे अपना सत्संग करते हैं, सतोगुण बढ़ाते हैं, तो फिर ये हमें तमोगुण और रजोगुण की जो गलतियाँ हैं, या पूर्व जीवन में हमने जो जो गलतियाँ अपने जीवन में की हैं, उनका फिर मनुष्य को बोध होने लगता है। जैसे कहते हैं ना, आप देखिए प्रथम मंजिल पे हो, फिर आप दूसरी मंजिल पे, फिर तीसरी मंजिल पे, जैसे जैसे आप ऊंचाइयों पे चढ़ते हो तो आपको नीचे की और स्थितियों का बोध होने लगता है। जैसे आप हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हो तो आपको पूरी की पूरी नीचे का पूरा एक देश ही एक छोटा सा नजर आने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, इसके भावार्थ क्या है कि हम जैसे जैसे अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, ज्ञान को बढ़ाना क्या है, देखिए आत्मा तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। वो कोई हम और आप देखिए, ये जो हमने भी 1000 से ज़्यादा जो वीडियो परमात्मा की आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से जो बनाई, इसमें कोई नया ज्ञान नहीं है। शास्त्रों में भी कोई देखिए 3 ही तत्वों की चर्चा, उन्हीं 3 तत्वों की हम भी अलग अलग जो आपके हमारे संसार में विषय हमें देखने को मिलते हैं, उनसे जोड़ के हम शास्त्रों के तत्वों को, शास्त्रों के जो 3 तत्व हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के 3 गुण, प्रकृति के 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण। इन सभी शास्त्रों के विषयों को हम वर्तमान समय में आपके हमारे जीवन में जैसी जैसी परिस्थितियां, घटनाएं होती हैं, जैसे जैसे राजनीतिक दलों की कुछ स्थितियां होती हैं, या जलवायु में जैसे जैसे कुछ स्थितियां देखने को मिलती हैं, या लोगों के व्यवहार में जैसी जैसी स्थितियां या व्यवहार आपका हमारा हमें देखने को मिलता है, तो उन सभी स्थितियों से हम शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातों को जोड़कर अपनी वीडियो को एक दिशा देते हैं। देखिए परमात्मा को मायापति कहा जाता है। मायापति का अभिप्राय है कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये परमात्मा की शक्ति पाकर, परमात्मा की देखिए अनेकों शक्ति हैं, परमात्मा की ब्रह्म शक्ति पाकर ही इन गुणों में देखिए ये जो 3 गुण है, ये अपने आप में तो ये जड़ गए हैं, जबकि चेतन शक्ति तो केवल आत्मा है, और परमात्मा तो देखिए एक परम चेतन शक्ति है। परम सत्ता तो देखिए एक ही होती है, 2 4 10 20 तो होते हैं। ये तो परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों के अलग अलग दिमाग हैं, अलग अलग बुद्धि के स्तर हैं, तो सबके अलग अलग ज्ञान देने के लिए ये परमात्मा ने विभिन्न युगों में कितने ही अवतार आज तक लिए, उसकी कोई गिनती नहीं है। भले ही शास्त्रों में देखिए कुछ गिनती के अवतारों की चर्चा आती है, परमात्मा के अवतार तो देखिए हर क्षण कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। तो परमात्मा अपना ज्ञान विज्ञान सभी मनुष्यों को ही देते हैं, बशर्ते मनुष्य उस ज्ञान विज्ञान को लेने का जिज्ञासु बने,
हम परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझने के लिए बार बार इच्छा रखें। उसी इच्छा, तीव्र इच्छा का नाम ही देखिए जिज्ञासु होता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को परमात्मा यानी कि उस आनंद स्वरूप सत्ता को पाने का एक लक्ष्य बनाना होगा। वैसे तो देखिए सभी आत्माओं का एक ही उद्देश्य होता है कि वो दुख रहित स्थिति को पाना चाहती है। ये आत्मा का ये देखिए एक मूल दिव्य गुण है कि कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। ये तो हम अज्ञानता के कारण प्रकृति के जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन 5 आकर्षणों में कहो या जो अल्पकालिक ये जो सुख हैं, क्योंकि ये सभी के सभी माया के जो सुख हैं ये तो अल्पकालिक होते हैं, घंटों के हिसाब से आते हैं, दिनों के हिसाब से आते हैं, जबकि महीनों के हिसाब से, सालों के हिसाब से तो दुख ही दुख आपके हमारे जीवन में बने रहते हैं। देखिए शास्त्रों में कहा गया है ना, त्रिविध ताप, यानी कि आपके हमारे जीवन में दुख सदा बने रहते हैं। तभी तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस जगत को, इस संसार को, इस माया को दुखालय नाम से संबोधित किया। दुखालय नाम कोई ऐसे तो रखा नहीं जाता। देखिए भोजनालय में भोजन की व्यवस्था होती है, पुस्तकालय में पुस्तकें अधिक होती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने ही इस संसार को दुखालय नाम से संबोधित किया, तो हम जितना भी धन कमा लें, जितने भी संसारी सुख सुविधा के साधन इकट्ठा भी करते हैं, क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर के देखिए जो इंद्रियां हैं वो क्रमशः प्रौढ़ अवस्था के बाद शिथिल पड़ने लगती है। इस स्थूल शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग आने लगते हैं। तब ऐसी स्थिति में ये संसारी विषय भोग क्रमशः हमें सुख दे नहीं पाते। आपके हमारी भोग्य इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। या दूसरी स्थिति में देखिए संसार में इतने विषय भोग हैं जिनको मनुष्य चाहकर भी एक जीवन में भोग ही नहीं सकता। और भोग भोग कर भी अंत क्या है, क्योंकि हम कोई भी विषय को भोगते हैं उसका एक पहले हमें सुख मिलता है। हम पहला रसगुल्ला खाते हैं, अधिक सुख मिलता है, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, चौथे में लगभग सुख समाप्त हो जाते हैं, और पांचवें छठा खाते हैं तो हमें देखिए एक विपरीत स्थितियां दुख मिलने लगती हैं, उल्टी आ जाती है। तो इन सभी स्थितियों का हम जितना जितना गहरे तल पर शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, तो फिर शास्त्रों में कही गई एक एक शब्द जो नपातुला कहा गया है, जिस जिस क्रम में कहा गया है, वो ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ में आने लगता है। तब ऐसी स्थिति में प्रकृति के विषय भोगों से सहज ही उसकी एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। देखिए आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस माया को पार किया है, जो मायातीत की स्थिति में पहुंचे हैं, मायातीत की स्थिति का अभिप्राय है कि स्थूल शरीर के रहते रहते यदि मनुष्य अपने कारण शरीर को समाप्त कर लेता है, देखिए कारण शरीर को समाप्त होते ही आपका हमारा सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य मायातीत समझा जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर तो एक निश्चित आयु लेकर आया है। उस निश्चित आयु के बाद कोई निमित्त मात्र कारण बनता है तो आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा जो नया जन्म का कारण है वो कारण शरीर होता है। कारण शरीर में जैसे जैसे कर्माशय बना होता है, संस्कार बने होते हैं, स्वभाव बना होता है, फिर वैसे वैसे हमें अगली जोनी मिलती है। इसका देखिए हमने विस्तार से मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो हमारी वीडियो लगभग 3 घंटे की थी, उसमें हमने इस वीडियो में विस्तार से समझाया। तो इन सभी बातों को हमें ध्यान पूर्वक समझना होगा। मनुष्य जीवन पाकर ही हम साधना कर सकते हैं, यानी कि मायातीत की स्थिति को पाने के लिए केवल मनुष्य योनि पाकर ही आपके हमारे पास एक पात्रता है, योग्यता है। और ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सर्वप्रथम सत्वगुण का अधिक संग करता है। देखिए सत्वगुण का जब हम अधिक संग करते हैं तो फिर हम सत्वगुण मजबूत बनाते बनाते फिर उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता को पाने का लक्ष्य बनाते हैं। जैसे जैसे हमारा लक्ष्य मजबूत बनने लगता है तो फिर ये जो संसारी आकर्षण है, राजसी विषय भोग है, ये आपको हमें देखिए तुच्छ लगने लगते हैं। जब मनुष्य को राजसी विषय भोग ही तुच्छ नजर लगते हैं तो फिर मनुष्य तमोगुण में तो गिरता ही नहीं। तब ऐसी स्थिति में मनुष्य से पाप कर्म नहीं होते। इन सभी स्थितियों का हम जितना जितना गहरे तल पे एक शोध करते जाते हैं तो मनुष्य का ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फिर स्वभाव बन जाता है, साधना आरंभ हो जाती है। साधना में देखिए सर्वप्रथम हम कर्म योग में स्थित होते हैं,
फिर ज्ञान योग में, फिर भक्ति योग में। भक्ति तो अपने आप में ही योग कहा गया है। और भक्ति के साथ जब योग जुड़ जाता है तो फिर आपके मेरे कारण शरीर में जो अज्ञानता के संस्कार होते हैं वो दग्ध बीज होने लगते हैं। दग्ध बीज होते होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि मनुष्य का कारण शरीर ही समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही सूक्ष्म शरीर समाप्त हो जाता है और स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे फिर नए जन्म का कोई कारण नहीं बचता। तब ऐसी स्थिति में आत्मा अपने शुद्ध रूप में फिर आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लेती है, यानी कि एक लंबे काल के लिए वो आनंदमय स्थिति में, मोक्ष की स्थिति में कहो, किसी भी शब्दों से आप समझ सकते हो, फिर वो लंबे काल के लिए परमात्मा का जो एक आनंदमय स्थिति है उसमें विचरण करती है, परमात्मा के सानिध्य में। क्योंकि परमात्मा तो देखिए नित्य आनंद स्वरूप सत्ता है, परमात्मा को ही सच्चिदानंद कहा जाता है। आत्मा को कभी भी किसी भी स्थिति में, भले ही वो मोक्ष काल की स्थिति में भी हो, हम आनंदमय स्थिति में भले ही आ जाते हैं, लेकिन हम आत्मा आनंद स्वरूप सत्ता नहीं बनते, हम केवल ज्ञान स्वरूप सत्ता बने रहते हैं। लेकिन परमात्मा का पूर्ण आनंद हमें भी मिलने लगता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की मिले हुए जीवन में ही बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आपकी दिनचर्या सात्विक बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।